स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं को संदेश। आज अत्याधुनिक दुनिया में भी अनेक युवा स्वामी विवेकानंद जी की बातों का अनुसरण करते हैं एवं उनके उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयास भी कर रहे हैं। युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं की जिज्ञासाओं का समय समय पर अत्यधिक सहज और तर्कसंगत तरीके से समाधान किया है। स्वामी जी के अनेक प्रसंग आज भी हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक हैं। ऐसे ही एक प्रसंग को आप सबसे शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब अलवर प्रवास पर थे तब एक दिन कुछ युवा अपनी जिज्ञासा शांत करने स्वामी जी के पास उपस्थित हुए। इस तरह की बैठक लगभग रोज ही हुआ करती थी। स्वामी जी के प्रभाव का ऐसा असर हुआ कि अलवर में युवाओं का एक समूह बन गया जो पूर्ण संन्यास नहीं लेना चाहता था, किंतु आध्यात्म के नियमों के अनुसार जीवन को धर्म की मर्यादा में रहकर जीना चाहता था। उन युवकों में पूरन नाम का एक युवक था। उसने बात शुरू करते हुए स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मेरी एक व्यक्तिगत समस्या है। स्वामी जी बोले, निसंकोच कहो। हो सकता है तुम्हारी समस्या और भी भाइयों की हो। स्वामी जी के अपनेपन की भावना से अभिभूत होकर पूरन बोला, स्वामी जी, न तो मैं भिक्षा मांग सकता हूँ और न अपने माता पिता को असहाय अवस्था में छोड़ सकता हूँ। घर परिवार की जिम्मेदारी हेतु मुझे आजीविका तो चाहिए। स्वामी जी बोले, आजीविका किसे नहीं चाहिए पुत्र? पूरन आगे बोला, स्वामी जी, आप हमें सच्चाई से जीना सिखाते हैं, ईमानदारी और साहस जैसे गुणों की चर्चा करते हैं, सात्विक और निस्वार्थ सेवा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए कहते हैं। किंतु क्या ये संभव है? जो व्यक्ति नौकरी में है उसके लिए तो सेवा निस्वार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसे आजीविका के रूप में करते हैं, बदले में वेतन लेते हैं। और यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार सत्य एवं सरलता से संभव नहीं है। व्यापार का तो अर्थ ही है धोखाधड़ी और बेईमानी। ऐसे में हम इस संसार में नैतिकता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी पीड़ा यथार्थ है पुत्र। नौकरी करते हुए एक बात स्मरण रखो कि तुम जिसके पास नौकरी कर रहे हो वह तुम्हारा स्वामी है, किंतु तुम्हारा एक स्वामी और भी है। उसने तुमको ये जीवन दिया है और इस सृष्टि की रचना की है। नौकरी किसी की भी करो, किंतु अपने वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कैसे जा सकते हो? यदि स्वार्थवश किसी का अहित करते हो तो अपने वास्तविक स्वामी का उल्लंघन करते हो। थोड़ा ईश्वर पर भरोसा करना सीखो, सत्य के लिए थोड़ा भरोसा करना सीखो। स्वामी जी हंसते हुए बोले, अपने सांसारिक लोभ की रक्षा करते हुए हम सात्विक जीवन नहीं जी सकते। हित और लोभ में अंतर समझो। लोभ में हित नहीं होता, हित का लोभ करो, लोभ का हित नहीं। सांसारिक लोभ के प्रभाव में आत्मा का पतन हो जाए तो ये लाभ का सौदा नहीं है। स्वामी जी थोड़ा रुके, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बोले, तुमने कृषि की चर्चा तो की ही नहीं। तुम देख रहे हो जो युवक अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़ लेते हैं वो अपने गांव को छोड़कर नौकरी के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं। वहां वह कुर्सी पर बैठकर ऐसे काम करना चाहते हैं कि कपड़े और हाथ गंदे न हो, भले ही आत्मा चाहे कितनी भी मलिन हो जाए। बातचीत इतनी आत्मीयता के वातावरण में हो रही थी कि और भी युवक बेझिझक अपनी जिज्ञासा को प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे थे। शर्मा नामक युवक ने स्वामी जी से कहा कि खेती में तो न सम्मान है और न पैसा है। जिसको देखिए किसान को हाँक कर अपना काम करवा लेता है। जमींदार, सरकारी अधिकारी, गांव का बनिया सब उसके स्वामी बन जाते हैं। स्वामी जी बोले, पुत्र, अपने स्वभाव को पहचानो और अपने स्वधर्म को जानो। हम लोग
एक भूल करते हैं कि अपने वंश या व्यवसाय के अनुसार अपना स्वभाव बनाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि होना चाहिए कि हम अपने स्वभाव के अनुसार अपना व्यवसाय चुने। अपना वंश चुनना हमारे हाथ में नहीं है। शर्मा बोला, किंतु स्वामी जी, अब किसान क्या कर सकता है? अपने बेटे के हाथ में हल और बैल ही पकड़ा सकता है, और उसी तरह बनिया अपने बेटे को दुकान पर ही तो बैठा सकता है। स्वामी जी ने कहा कि पुत्रों, एक कथा सुनाता हूँ। गुरु नानक एक खत्री परिवार के घर में जन्म लिए थे। खत्री संभवतः आरंभ में छत्री थे, किंतु किसी समय उनके क्षत्रिय संस्कार छूट गए और वे खत्री हो गए। जब नानक बड़े हुए तो उनके व्यापारी पिता ने उन्हें कुछ पूंजी दी और सौदा करके आने को कहा। गुरु नानक अपने वंश के अनुसार नहीं चले, वे अपने स्वभाव के अनुसार चले। अपनी आर्थिक पूंजी उन्होंने आर्थिक लाभ के किसी व्यापार में नहीं लगाई, वे उसे दुखी और गरीब में बांट आए। घर लौटने पर उनके पिता ने पूछा, सौदा कराए? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, सच्चा सौदा कराया। नानक जी की कथा सुनकर शर्मा बोला, स्वामी जी, वे तो गुरु नानक थे, इसलिए ऐसा कर पाए। हम साधारण जन ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद हंस पड़े और बोले, ये तो सत्य है कि वे गुरु नानक थे, इसलिए ऐसा कर सके, किंतु तुम अपना विकास कर महान पुरुषों के समान व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं मानते हो कि तुम में भी वही ब्रह्म है जो महान पुरुषों में विद्यमान है? स्वयं पर विश्वास करना सीखो। इस बार धनराज ने प्रश्न किया, स्वामी जी, ये सब तो ठीक है, पर मुझे आप बताइए कि किसान का बेटा चाहे तो कैसे पढ़ सकता है, और पढ़ भी जाए तो समय नष्ट करने के सिवा उसका लाभ क्या होगा? स्वामी जी बोले, पुत्र, राजा जनक को स्मरण करो। उनके एक हाथ में हल था और दूसरे हाथ में वेद। इसका अर्थ समझते हो? स्वामी विवेकानंद जी ने समझाते हुए कहा कि इसका अर्थ है, राजा जनक कृषि और ज्ञान को एक साथ महत्व दे रहे थे। वे सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का महत्व समझते थे, और इसलिए वे किसी की भी उपेक्षा नहीं करते थे। वैसे राजा जनक अपने राजा के धर्म को निभाने के लिए हल रखकर तलवार भी उठाने में सक्षम थे। धनराज ने पूछा कि स्वामी जी, राजा जनक का वर्ण क्या था? स्वामी जी ने कहा कि यदि मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि वे ब्राह्मण थे, क्योंकि उनका स्वभाव एक अनासक्त ज्ञानी का स्वभाव था, किंतु प्रजा पालन के लिए वे कृषि को महत्व देते थे और प्रजा रक्षा के लिए शस्त्रों को। हमारे यहाँ आजकल ये हो रहा है कि जिसको ज्ञान है वो कृषि नहीं कर रहा, और जो कृषि कर रहा है उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। हमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी चाहिए ताकि हमारे खेतों की उपज बढ़े। हमारे युवक पढ़ लिख कर नगरों की ओर नहीं, गांव की ओर बढ़े। हमारे गांव में जो ज्ञान की भूख है उसे देखो। पढ़ा लिखा आदमी जाकर जब ग्रामीणों के बीच बैठता है तो वे उसका सम्मान करते हैं। इस प्रकार ऊंच नीच का भेद कम होता है, समाज में समरसता आती है। स्वामी जी शर्मा की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, शर्मा, तुम भी ज्ञान प्राप्त करके खेती क्यों नहीं करते? स्वामी विवेकानंद जी ने सभी युवाओं की तरफ देखते हुए कहा कि तुम लोग संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पढ़ो। संस्कृत इसलिए कि अपने देश, अपने धर्म, अपने प्राचीन ज्ञान को जान सको, और अंग्रेजी इसलिए कि पश्चिम से आए आधुनिक ज्ञान से परिचित हो सको। मित्रों, ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को आने वाली परेशानियों से बचाने के लिए अति उत्तम उपाय बताए। आजकल की परिस्थिति पर यदि गौर करें तो
अनेक युवा गांव से शहर पढ़ने आते हैं और आज की गला काट महंगी शिक्षा का बोझ उनके माँ बाप को जमींदारों से लिए कर्ज के रूप में उठाना पड़ता है। आलम यह है कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात युवा गांव वापस नहीं जाते, क्योंकि व्हाइट कॉलर वाले युवाओं को मिट्टी में काम करना रास नहीं आता। शहर के हालात ये है कि ज्यादा तनख्वाह की उम्मीद लिए युवकों को उचित रोजगार नहीं मिलता, जिससे वे गलत रास्ते का चयन करके स्वयं को बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं और माँ बाप की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम सब उनके सपनों को साकार करने का प्रण करें और उनके द्वारा बताई गई युवाओं की विशेषता को अंगीकार करें, क्योंकि विवेकानंद जी के अनुसार युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, काल की चाल को अपने सामर्थ्य से बदल सकता है, राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था लिए एक प्रेरक इतिहास रचता है, जोश के साथ होश लिए सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है, और वो सिर्फ बातों का बादशाह नहीं बल्कि उत्तम कर्मों द्वारा उसे साकार करने में सक्षम है। प्रिय मित्रों, पिछले कई वर्षों से हम स्वामी विवेकानंद जी के उपदेशों को जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत कुछ वर्षों से दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। युवा दिवस के अवसर पर आप सबके सहयोग की कामना लिए एक संगठन यानी क्लब का आधार रख रहे हैं, जिसका नाम है वॉइस फॉर ब्लाइंड। हम उन युवाओं का आह्वान करना चाहते हैं जो दृष्टिबाधित लोगों के विकास में अपना निःशुल्क सहयोग देना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं और आप हमें मेल भी करके अपनी जो भी जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। थैंक यू सो मच।